अरे टिम्मी भाभी अब तो ये बता ही दो कि आखिर ये गाना आज काहे गुनगुनाया जा रहा था है? बता दो। और वैसे भी हम सबको दुखी करने वाली टिम्मी भाभी आज इतनी खुश कैसे है? अरे कस्तूरी भाभी, टिम्मी भाभी का खुश होना ना आजकल तो बड़ी आम सी बात हो गई है। इनसे कुछ बात कर लो तो ये खुश हो जाती हैं, इनसे कुछ खाने के लिए पूछ लो, चाय पियेंगी तो ये खुश हो जाती हैं, और तो और अगर इनकी बेइज्जती भी कर दो ना तो भी ये खुश हो जाती हैं। अभी देखो मैं इनकी बेइज्जती खराब कर रही हूँ और ये कितनी खुश हो रही है। ओहो मेरी जैज़ डार्लिंग, पता है मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ? क्योंकि तुम दोनों मेरी खुशी से जलती हो और तुम लोग को जलाने के लिए मैं हंसती रहती हूँ। बट डोंट यू डेयर मेरी बेइज्जती करना मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारी हंसी है ना, तुम्हारी पे हंसती रहूंगी और तुम्हारी बेइज्जती खराब होने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार तुम वो कितना लड़ती क्यों हो? हर कोई कहता है कि भाभी जी के पास लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन एक बात तो मुझे यहाँ साफ साफ नजर आ रही है कि तुम तीनों की कुंडलियों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि राहु केतु भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन मुकाबला करेगा आप लोगों से? ये होगी राहु और केतु। राहु केतु तो मेरी कुंडली में ना बैठे हो। वैसे कि टिम्मी भाभी भी ना बड़ी चालाक है, ये बताना नहीं चाहती है अपनी खुशी के वजह के बारे में। एक्चुअली बड़ी अच्छी तरीके से जानती है हमारी काली जबान के बारे में। जबान तो थोड़ी वैसे काली है, हम सब जानते हैं। वैसे वजह तो कछु खास है, हमका लागत है ऐसा, वरना हमारी टिम्मी भाभी बिना पैसे लिए कौनो परफॉर्मेंस दे दे ऐसा हो सकत है? वैसे पयोधी आप वो फेस रीडिंग करत हो ना, चेहरा पढ़ के जानत हो ना, तो ये चेहरा पढ़ के बतावा जरा ये सधे हुए चेहरे पे आखिर खुशी की वजह क्या है? टिम्मी भाभी को ना आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, और तुम्हारी फ्रेंड कौन सी खेत की मूली है जो मेरा फेस पढ़ लेंगी? और तुम भाभी जी ना मेरे अंदर का ज्वालामुखी ना बढ़ा रही हो, और अगर फट गया ना फिर मत कहना कि टिम्मी भाभी ने बताया नहीं था। वैसे एक बात तो है, टिम्मी भाभी के चेहरे को देखकर भविष्य बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रेजेंट तो कहता है कि किसी की शामत आने वाली है। और फिलहाल आप दोनों की कुंडलियां मुझे थोड़ी गड़बड़ नजर आती हैं, क्योंकि निशाना आप दोनों होने वाले हो। भगवान पयोधी जी दूर हटिए मुझसे, दूर हटिए। ये राहु और केतु हैं। चलो बता देती हूँ कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। बतावा। क्योंकि अगर नहीं बताया ना तुम दोनों के पेट में दर्द होना और लूज मोशन हो जाने हैं। वैसे मुझे इंतजार है अपने हस्बैंड का, पता है उनको अवार्ड मिल रहा है। अरे काश मैं वहाँ होती, उनको अवार्ड लेते हुए देखती, उनकी आरती उतार देती। ये भगवान टिम्मी भाभी कांग्रेचुलेशंस तो बोलिए इन्हें, लेकिन टिम्मी भाभी एक बार ना चेक कर लेना, क्योंकि मैंने सुना आजकल पैसे देके भी लोग अवार्ड खरीदने लगे। कहीं आपके हस्बैंड ने आपको खुश करने के लिए पैसे देके अवार्ड तो नहीं खरीद लिया? मनूज बातें। तो वैसे टिम्मी भाभी ये अवार्ड आखिर मिला कहाँ है कि हमरे जो भाई साहब है ऐसा कोनो काम तो करत नहीं है कि उनका अवार्ड दिया जाए। वैसे का पता कि तो का झेले का अवार्ड दिया गया। चुप कर। वैसे ये अवार्ड तो आपके हस्बैंड्स को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा अवार्ड उनके लिए हो नहीं सकता। मतलब आप लोगों को झेलना इज नॉट अ इजी टास्क। देखा तुम दोनों भी सही गल। तो का बोलते हैं? नहीं हम दोनों को बोलते हैं। पयोधी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पति को अपनी पत्नी के लिए 3 शब्द लिखने के लिए कहा गया होगा, और इनके पति ने भी लिख दिया होगा, पत्नी पीहर गई। तेरे पति ने लिखा होगा ये। वैसे जैस नहीं ई बात नहीं है, हमका तो लागत है कि ई अवार्ड ना कौनो और वजह से दिया गया, और हमको पता है वो असली वजह क्या है। वजह है वो का है कि इनके पति ना मोहल्ले की हर घूंघट वाली को देख के बता देते कि किसकी बहू है। तुम रहने दो, अपने अपने नालायक पतियों के बारे में सोचो। और पयोधी जी इन लोगों के पतियों को तो आवारा होने का अवार्ड मिल जाना चाहिए। आवारा पत्नियों के आवारा पति। हाँ अरे बस करो आप लोग। वैसे मुझे लगता है ये अवार्ड ना आपको ही मिलना चाहिए, और आप लोग देख लेना कि आगे फ्यूचर में भविष्य में आप लोगों को जरूर अवार्ड मिलेगा। और पता है किस चीज का? सबसे बकवास भाभी जियो का। हाँ इन दोनों का मिल जाए। इन्होंने ना सारा मेरा ना इंप्रेशन ही खराब किया आपके। कस्तूरी भाभी मैं कुछ कह नहीं रही हूँ क्योंकि आपकी दोस्त है, पर ये आपके जो दोस्त हैं ये बड़ी देर से हमारी बेइज्जती खराब नहीं कर रही है। इनको पता नहीं है मेरे जलवों के बारे में। इनके जलवे हैं देखा। और मेरा भी पता नहीं है इन्हें। मैंने अपनी टेढ़ी सास को कैसे सीधा कर दिया कि मेरी सास को भी नहीं पता चला है। पयोधी हम बता रहे हैं कि अब इन दोनों का दिमाग जो है वो सेंटर से एकदम हिल गया है। दोनों के दोनों मिलके आपको पागल कर देंगी। हम पहले आपको बताए रहे कि इन दोनों की कुंडली ना कोई नहीं सुधार सकता है। तू बिल्कुल सही बोल रही हो कस्तूरी, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। खैर मैं तो चली अपने घर। आपके पति और आपकी स्टूपिड बातें आप ही को मुबारक हो, लेकिन एक सजेशन है मेरा, उसे मान लेना। हाँ बता दे। किसी डॉक्टर के पास जाओ, खुद को दिखाओ। यू पीपल बैडली नीड अ ट्रीटमेंट। इनको अगली बार बुला नहीं रहे। हाँ, बहुत बेइज्जती हो गई है जी मेरी, बहुत बेइज्जती।